Welcome to the Nyaya Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. This is the 10th lecture on BSA, so let's get started. Today we will study types of confession and confession made to police officer provisions. Types of confession तीन तरह के होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और रिएक्टेड कन्फेशन. ये कोर्ट्स में होते हैं, मैजिस्ट्रेट के अंदर होता है. अब देखते हैं हम इसके बारे में. Confession means a direct acknowledgement of guilt by the accused. अब यहाँ पे confession का मतलब क्या बोलता है कि acknowledgement मतलब acceptance guilt का accused के द्वारा. It is a subject of admission. ये एक subject है admission का. अगर जिन्होंने admission नहीं पढ़ा वो please admission पढ़ लें. Previous video में मैंने बताया वो admission के बारे में, आपको मिल जाएगी हमारे playlist में. अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको better understanding होगी बस. But in criminal law, it holds specific evidentiary value. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि it is a subset of admission. Confession subset है admission का, ये तुमने पहले भी पढ़ा है. But in criminal law, it holds specific evidentiary value. पर बोलता है क्या है कि criminal law में ये specific evidentiary value hold करता है. अब यहाँ पे पहला देखते हैं judicial confession. Made before a magistrate or in court. Judicial confession कहाँ होता है? Before the magistrate or in court. Admissible under the law, must be voluntary and recorded as per section 164 of CRPC. अब यहाँ पे example क्या दिया है? Accused confesses during trial or inquiry. ड्यूरिंग ट्रायल और इंक्वायरी में जो हो जाएगा वो हो जाएगा जुडिशियल कन्फेशन, जो हो जाएगा मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट में होता है. अब extra judicial confession made to any person other than a magistrate, for example friend, priest, admissible but needs corroboration. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ये मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अदर पर्सन के सामने बोला गया है, ये एडमिसिबल है पर इसको कोरबरेशन इसमें नीडेड है. सॉरी. अब एग्जांपल क्या है यहाँ पे? Accused tells a friend about committing a crime. सपोज यहाँ पे एक A है और B है. ए को मर्डर के लिए अक्यूज किया गया है और ये मजिस्ट्रेट के सामने डिनाई कर रहा है, लेकिन अब अगर ये बी के सामने भी बोलता है कि मैंने ही सी का मर्डर किया है, तो यहाँ पे बी आके इन्फॉर्म कर सकता है कि ए ने उसके सामने कन्फेस किया था कि उसने ही सी का मर्डर किया है. तो ये क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. थर्ड बोलता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन. व्हेन एन अक्यूज्ड later denies or withdraws a confession treated with caution by courts. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई एक एक्यूज जो सपोज जैसे पहले ए ने एडमिट कर लिया कि सी को इसने मारा, अब वो बोल देता है कि नहीं मैंने नहीं मारा था, मैं तो पहले झूठ बोल रहा था. तो यहाँ बोलता है ट्रीटेड विद कॉशन बाय कोर्ट्स, नीड corroboration to convict solely based on it. Accused confesses before police but later says it was forced. अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि accused जो था वो बी के सामने तो बोला था कि मैंने सी का मर्डर किया है, पर ये कोर्ट में डिनाई कर जाता है इस चीज को कि मैंने मर्डर किया ही नहीं है. तो यही यहाँ पे बोलता है. अब आगे बढ़ते हैं. कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर. ठीक है. नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट a person accused of any offense. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई भी कन्फेशन जो एक पुलिस ऑफिसर के सामने बोला गया है, प्रूफ किया गया है, वो उस पर्सन के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता है. अब यहाँ पहला क्या बोलता है? एब्सोल्यूट बार ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन मेड टू पुलिस. सेकंड बोलता है बेस्ड ऑन फियर एंड कोशन, थ्रेट एंड और इंड्यूसमेंट. अब ये सब क्वेश्चन क्या होता है, थ्रेट क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, ये सब भी हमने पहले पढ़ रखा है. तो यहाँ पे बोलता है कि फियर ऑफ क्वेश्चन, थ्रेट या इंड्यूसमेंट होगा तो भी वो अगेंस्ट ऑफ एनी पर्सन ऑफ नो कन्फेशन में हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एज अगेंस्ट अ पर्सन वो होता है. कई बार होता है कि पुलिस धमकी देके कुछ एक्सेप्ट करवा देते हैं, तो वो इस सब के बारे में आता है. Even if voluntary, it is inadmissible unless made before a magistrate. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर वो खुद एक्सेप्ट कर भी ले रहा है तो भी वो इनएडमिसिबल हो जाएगा until and unless वो
के सामने जा करके उस चीज को एक्सेप्ट करे। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, डिस्कवरी अंडर सेक्शन 27, partially admissible only in the extent of it leads to discovery of fact. अब confession caused by inducement, threat or promise provision. अब यहाँ पे क्या बोलता है, a confession is irrelevant if the court believes it was made due to any inducement, threat or promise from a person in authority. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि confession caused by inducement, threat या फिर promise provision. promise provision क्या, कि तुम एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें सपोज पैसे दूंगा, तो ये सब यहाँ पे प्रॉमिस प्रोविजंस हो जाते हैं। अब यहाँ पे एसेंशियल्स क्या होता है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस फ्रॉम समवन इन अथॉरिटी, ठीक है, मस्ट रिलेट टू द चार्ज, मस्ट हैव इन्फ्लुएंस द एक्यूज टू कन्फेस, कन्फेशन मस्ट बी वॉलेंटरी टू बी एडमिसिबल। अब आगे बोलता है कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी प्रोविजन, नो कन्फेशन made by a person while the custody of a police officer shall be proved against him unless made in the immediate presence of a magistrate। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोई भी कन्फेशन किसी भी पर्सन के द्वारा जब वो पुलिस कस्टडी में हो, वो shall not be proved shall be proved against him unless क्या बोलता है, मेड इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। यहाँ बोलता है कि जब तक वहां मैजिस्ट्रेट अगर है प्रेजेंट तब उसने कन्फेशन किया तो वो ठीक है, अगर वो पुलिस के सामने कुछ कस्टडी में बोल रहा है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है, प्रोटेक्ट्स एक्यूज्ड फ्रॉम कस्टोडियल कोर्शन। अब ये क्या चीज से हेल्प करेगा कि अक्यूज को प्रोटेक्ट करता है कोई भी कस्टोडियल क्वेश्चन से, मतलब डराना धमकाना जो होता है वो सबसे बचाएगा। custodial confession are inadmissible unless recorded by a magistrate। अब यहाँ पे अगर पुलिस उससे कुछ बुलवा भी लेती है डरा धमका के गन पॉइंट पे या कुछ भी, तो भी वो इनएडमिसिबल हो जाएगा until and unless recorded by a magistrate। जब तक वो मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड नहीं हो तब तक वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। reinforces voluntariness and safeguards fundamental rights। अब ये क्या बोलता है कि क्या करता है, reinforces करता है voluntariness, मतलब कि हम अपने मर्जी से बोल सकते हैं क्या बोलना है हमको, कोई हमको धमका के नहीं बुलवा रहा है। एंड safeguards fundamental rights को भी ये safeguard करता है। That's all for this video. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Nyay Shastra. We will continue in the next lecture. Thank you.